ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन शुरू करते हैं। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8। देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। तो कहा गया दो एपी हैं जिन दोनों एपीओ की जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। ओके, तो फर्स्ट एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो -1 है, सेकेंड एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो -8 है। तो फोर्थ टर्म के बीच में दोनों एपीज़ के डिफरेंस क्या होगा ये बताना है। ठीक है, अच्छा फोर्थ टर्म से मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे फोर्थ टर्म की बात करेंगे तो A4 अगर हम फर्स्ट वाले का लिखें तो क्या होगा A4 फर्स्ट वाले का, अगर हम नॉर्मल में लिखें तो A+3D होगा ना, A+n-1D वाला फॉर्मूला लगेगा तो n-1 मतलब 4 - 1 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट AP की हमारी फर्स्ट टर्म कितनी है, -1 है और कॉमन डिफरेंस तो D ही है। ठीक है, सेकेंड AP के लिए अगर हम फोर्थ टर्म लिखेंगे तो इसके लिए भी हम A+3D फॉर्मूला तो यही लगाएंगे A+3D वाला, है ना। फर्स्ट टर्म जो है इसकी -8 है और कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम ऐसे ही रखेंगे। अब हमको इसका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है तो हम माइनस कर देंगे, ऑब्वियस है। जैसे ही आप माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये जाएंगे कट। 8 में से 1 गया, कितना बचा 7, तो 7 आ जाएगा हमारा डिफरेंस। मतलब इसको हम A' कर दें यहाँ पे तो A4 - A4', ये हमको निकालने के लिए कहा गया था और ये हमारा आंसर आ गया 7। ठीक है, 7 पे आप टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन की तरफ। चल, सिक्स क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3 एंड 5, 6 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। तो एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, हम लोग एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं फटाफट। एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, किस रेशियो में डिवाइड करनी है वो बताना है। तो इसका तो एक कोऑर्डिनेट दिया गया 2, -3, एक कोऑर्डिनेट दिया गया 5, 6। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं, हमने यहाँ पे पेंसिल से लिख लिया x1 y1, आप लोग पेंसिल से लिख लेंगे और इसको मान लेंगे x2 y2। ठीक है, और ये कहीं पे यहाँ कहीं पे मान लीजिए हमने कोई भी ऐसे पॉइंट ले लो, रैंडमली पॉइंट ले लीजिए और एक्स एक्सिस इसको काट रही है। तो अगर एक्स एक्सिस इसको कट कर रही है मतलब एक्स एक्सिस इसके थ्रू जाएगी, और जब एक्स एक्सिस जाएगी तो एक्स एक्सिस का जो जनरल पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो होता है x, 0। मतलब x, 0 एक ऐसा पॉइंट है जो इसको कट कर रहा है। अगर कट कर रहा है x, 0 तो x की वैल्यू तो हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पर x है और यहाँ पे ये क्या है y, और y क्या है 0, तो हम y वाला फार्मूला लगा देंगे। तो y वाला फार्मूला क्या होता है आप लोग को पता होगा, मान लीजिए ये m/n रेशियो में कट कर रहे हैं तो फार्मूला क्या बन जाएगा, my2 क्रॉस कर लेते हैं ny1 अपॉन m+n। ठीक है, अब y यहाँ पे क्या दिया गया है 0, ठीक है, y दिया गया है 0, m ही रखेंगे, y2 की जगह क्या रखेंगे 6, तो 6m आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है n है, y1 कितना है -3 है तो यह आ जाएगा -3n, और नीचे क्या है m+n। अब ये m+n इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब 6m - 3n बराबर क्या आया 0, है ना। इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6m बराबर 3n। ठीक है, हमको m/n का रेशियो चाहिए ना, तो हम n को उठा के इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 को उठा के इधर ले जाएंगे तो m/n आ जाएगा 3/6, जो कि आ जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, मतलब 1/2, मतलब 1:2 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।